नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फॉर्म की जो डेट चल रही है 30 दिसंबर, वो अब थोड़ी पेंच में फंस चुकी है। यहाँ पर आज पेपर में आया कि एक से अधिक पद आवेदन निरस्ती संबंधी नियम पर सवाल। जो जो इस बार से जो नियम लागू हुआ है ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला, उससे संबंधित कोर्ट में याचिका लगी, उस सब के बारे में बात करेंगे और डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो भी बात करेंगे इस वीडियो में सब कुछ। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इससे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या न्यूज़ आई है। एक से अधिक पद पर आवेदन निरस्ती संबंधी नियम पर सवाल। आपने यदि नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें 3rd पॉइंट में क्लियर लिखा था, यदि आप एक पद से ज़्यादा पे आवेदन करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके जो आवेदक है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब निरस्त कर दी जाएगी, आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप ग्रुप ए और ग्रुप बी, यदि आप ग्रुप ए में भर रहे हो तो आप ग्रुप बी में नहीं भर सकते हो, उसी नाम से आप अपना नाम से ग्रुप बी में नहीं भर सकते हो। ठीक है, और एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर कोर्ट में निकली भर्ती प्रक्रिया को दी है चुनौती, तो इसमें आपने अब जो पेंच फंस चुका है और याचिका लग चुकी है। तो बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निकली असिस्टेंट ग्रेड 2 सहित अन्य पदों भर्ती पर कटघरे में रखते हुए चुनौती दी है, मतलब किसी ने याचिका लगा दी है और कोर्ट में चल गया है। ठीक है, वेकेशनल बेंच ने जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगल पीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 30 दिसंबर को किए जाने की व्यवस्था दी है। ठीक है, इसकी जो सुनवाई है वो आपकी सोमवार को हुई थी, मतलब कल आपकी सोमवार को सुनवाई हुई थी, बट उसमें कोई निर्णय नहीं निकला और वो जो डेट है वो अब 30 दिसंबर हो चुकी है। 30 दिसंबर को ये फैसला होगा। इसमें 2 फैसले होने हैं, एक तो वो वाला कि जो आप आगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें मामले ये है कि जो मामले शिवानी निवासी सीता सूर्यवंशी सहित अन्य की ओर से दायर किए गए हैं। तो मतलब ये जो नाम दिया है और इनके साथ और भी लोग हैं, जो 10-15 लोग हैं, उन लोगों ने दायर किया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि नवंबर में हाईकोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 2 की स्टेनोग्राफर सहित अन्य पदों की भर्ती के विज्ञापन निकाला था। आवेदकों का कहना है कि दो वर्ष 2017 में निकाले गए भर्ती विज्ञापन में एमपी बोर्ड के मुद्र लेखन को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुद्र लेखन वाला जो मुद्दा है उसका भी यहाँ पर क्लियर करा है कि जो जिनके पास मुद्र लेखन वाला जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, तो बट आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो उसमें आप आपको सीपीसीटी का जो क्लेरिफिकेशन दिया है वो आप कैसे करोगे। तो ये बात सही लिखी है यहाँ पर कि प्राथमिकता दी गई है, लेकिन इस बार सीपीसीटी को मान्य किया गया है। इस बार सीपीसीटी को मान्य गया है और मुद्र लेखन का इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, बट आपका जो सीपीसीटी जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर सीपीसीटी का क्वालिफिकेशन वो दिया है कॉलम, तो वो कैसे फिल करेंगे, ये दिक्कत है। फिर आगे बात करते हैं, हिंदी टाइपिंग को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, फिर ये भी आगे कि यह भी कहा गया है कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कर सकता है, दूसरे के लिए आवेदन करने पर उसको आवेदनता निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब एक पोस्ट के लिए आप एक पे एलिजिबल हो, दूसरा पोस्ट नहीं भर सकते हो। तो यहाँ पे भी इनने यह चीज़ भी रखी है कोर्ट में कि एक पद के लिए एक वाली चीज़ भी गलत है, जबकि यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता। यदि आपके पास मान लो आप स्टेनो हो तो आपके पास आप योग्य हो, आप स्टेनो भी बन सकते हो और AG3 भी बन सकते हो। तो ये आपकी चीज़ यहाँ पर कोर्ट में रखी गई है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मैं इसका बता देता हूँ कि जो एक पद पर 2 आवेदन वाले वो शायद ही लागू हो, क्योंकि अदर स्टेट्स में जितने भी आप देखने जाओगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, राजस्थान हाई कोर्ट हुआ, यहाँ पर भी ये जो नियम है ये पहले से लागू है और इसी नियमों पर भर्ती होती है कि आप स्टेनोग्राफर किया है तो आप स्टेनोग्राफर में ग्रुप ए में डाल सकोगे, और यदि आपने AG3 आपने उस AG3 की क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी है तो आप AG3 में ही डाल सकते हो। ये अदर स्टेट्स में लागू है, यहाँ पे भी अपने यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लागू कर दिया है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी और जो जैसा है वो वैसा ही होगा। बट हाँ, ये मुद्र लेखन वाला जो है वो हो सकता है। और बात करते हैं जिन लोगों की जो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, तो ये 90% चांस है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। आपको फॉर्म भरने के लिए 1 तारीख आप वो जो दी है, 1 तारीख को आपका CPCT है और उसके आगे भी ये जो कोर्ट का मामला चल रहा है, तो हो सकता है कुछ भी संशोधित होके फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो होप सो आपको यही समझाना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको ऐसी जानकारी डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद।